हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 क्लास 98। हम लोग पढ़ रहे हैं सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 संख्याओं का खेल पढ़ रहे हैं। और ये पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नमाला 5B का क्वेश्चन नंबर 8 तक का सॉल्व कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे 9 से लेकर आगे तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रश्नमाला 5B को आज सॉल्व ख़त्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं 9वां क्वेश्चन। इसमें है कि यदि संख्या है ये 7, 8, A 4 3 का एक गुणज है तो अंक 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंक 1 का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग जानते हैं कि अंक किसको कहते हैं, 0 से लेकर 9 तक का जो होता है उस संख्या डिजिट उसको अंक बोला जाता है। जैसे 10 और संख्या किसको बोला जाता है, अंक से मिलकर संख्या बनता है। तो हमको यहाँ अंक 1 का मान ज्ञात करना है, यानी 0 से लेकर 9 तक का जो अंक होता है उसका मान ज्ञात करना है। और जो 0 से लेकर 9 तक अंक है उसको मिलाकर बहुत सी संख्याएं बनाई जा सकती है, अनगिनत संख्याएं बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। कह रहा है 7, 8, A 4 किसका है, 3 का एक गुणज है। तो 3 का गुणज का हम लोग नियम जानते हैं। क्या जानते हैं कि सभी संख्याओं का योग यदि 3 से विभाज्य होगा तो संख्या 3 से विभाजित होता है। यानी कि 3 का गुणज होने के लिए क्या चाहिए, 7 + 8 + A + 4 जो है ये जो आएगा वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए, यदि A = 1 रखते हैं तो कितना आएगा, 7, 8, 15, 15, 4, 19, 19 A = 1 रखेंगे तो 20। तो ये 3 से विभाज्य नहीं होगा, तो ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगा। A = 2 रखते हैं, ये इसको पहले जोड़ लेते हैं। 8, 7, 15, 4, 19 + A है, ठीक है। 19 + A तो 1 नहीं होगा, 19 + 2 21, 21 जो होगा, यानी A का मान जो है 2 हो सकता है। अच्छा, 0 नहीं रखे, 1 = 0 रखेंगे तो 19 होगा, तो ये भी 3 से नहीं कटेगा, तो A = 0 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 2 हो जाएगा। फिर देखते हैं 3 रख के तो 19, 3 22, ये भी नहीं 3 से कटेगा। 4 रखते हैं तो 19, 4, 23, ये भी नहीं 3 से कटेगा। 5 रखते हैं, 19, 5, 24, 5 रखेंगे तो 19, 5, 24 जो है 3 से कट जाएगा, तो यानी ये 3 का गुणज हो जाएगा। तो A आपका 2, 5 हो गया। 6 रखेंगे तो नहीं होगा, और 7 भी रखेंगे तो नहीं होगा, 8 रखेंगे तो हो जाएगा। यहाँ देखिए ना, 2, 3, 5 हुआ, फिर 8 रखेंगे तभी ना होगा। फिर 9 रखेंगे तो 19, 9 क्या होता है, 28 होगा, जो कि एक 3 का गुणज नहीं है, तो ये 9 नहीं होगा। तो ये आपका 10 नहीं रख नहीं सकते, क्योंकि हमको अंक का मान निकालना है, संख्या का मान नहीं निकालना है। तो ये = 2, 5, 8 यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, 10वां देखते हैं। 10वां, यदि संख्या 4, 7, 9 का क्या संख्या है, 4, 7, 9 A 2 1, ये किसके 9 से विभाज्य है, तो अंक 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो 9 से विभाज्यता का नियम हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं कि 9 से विभाज्यता का क्या नियम होता है कि अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य हो तो संख्या 9 से विभाजित होती है। तो इस संख्या के अंकों का योग करते हैं, कितना हो जाएगा, 7, 4, 11, 11, 9, 20, 20, 2, 22, 1, 23, 23 + A, 23 + A आपका 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो अब A बराबर देखते हैं रख के, 23, 1 0 रखेंगे तो 9 से नहीं होगा, 1 रखेंगे तो 24 नहीं होगा, 2 25 वो भी नहीं होगा, 3 रखेंगे तो 26 नहीं होगा, और 4 रखेंगे, A = 4 रखेंगे तो 23, 4, 27 जो कि 9 से विभाज्य है, तो ये संख्या भी 9 से विभाज्य होगा। A = 1, 4 मिल गया। 5 रखेंगे, और 5 रखेंगे तो भी नहीं होगा, 23, 5, 28, 6 रखेंगे 29, 7 रखेंगे 30 नहीं होगा, 8 रखेंगे 31 नहीं होगा, 9 रखेंगे 32 नहीं होगा। तो A = केवल आपको 4 मिल गया। तो हमको यहाँ पर अंक 1 का मान निकालना है, संख्या का मान नहीं निकालना है। तो अंक A बराबर कितना, 1, केवल 1 = 4 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, ये संख्या दिया है 4 से विभाज्य है, तो अंक 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि 4 से विभाज्यता का नियम यही है कि यदि उस संख्या के दहाई अंक में दोगुना कर दें, दहाई अंक को दोगुना में इकाई अंक को जोड़ दिया जाए
और वो संख्या यदि 4 से विभाज्य हो तो संख्या जो होती है 4 से विभाज्य होती है। तो यहाँ 2a प्लस 4 दहाई पर a है, तो 2a प्लस 4 जो है वो 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखते हैं a बराबर 0 रखने पर क्या होगा, 4 आ जाएगा, तो 4 से विभाज्य हो जाएगा। a बराबर 0 आपका आंसर होगा। a बराबर 1 रखेंगे तो 2 4 2 6 4 से विभाज्य नहीं होगा, तो a बराबर 1 नहीं होगा। a बराबर यदि 2 रखेंगे तो 2 दूनी का 4 और 4 8 जो कि 4 से विभाज्य है, तो a बराबर 2 आपका हो जाएगा। इसी तरह 3 रखेंगे तो 2 3 6 4 10 नहीं होगा। 4 रखेंगे तो 2 चौके 8 4 12 जो कि 4 से विभाज्य है, तो ये संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी, यानी 4 आपका हो जाएगा। 0 2 4 हो गया। 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10 4 14 4 से विभाज्य नहीं है, तो 5 नहीं होगा। 6 रखेंगे तो 6 दूनी 12 4 16 जो कि 4 से विभाज्य है, तो ये 4 हो जाएगा। और 7 रखेंगे तो 7 दूनी 14 4 18 जो कि 4 से विभाज्य नहीं है, तो ये a बराबर 7 नहीं होगा। a बराबर 8 रखते हैं तो 8 दूनी 16 4 20 है, ये भी हो जाएगा। 8 भी हो जाएगा। 9 रखेंगे तो नहीं होगा। 9 दूनी 18 4 22 और 10 तो रखना ही नहीं है। 10 चूँकि हमको डिजिट का मान ज्ञात करना है, अंक एक का मान ज्ञात करना है, संख्या एक का मान नहीं ज्ञात करना है। हमको अंक कितना होता है, 0 से लेकर 9 तक को अंक कहते हैं, उसके आगे वो संख्या कहलाएगा। तो हमको अंक एक का मान ज्ञात हो गया। a बराबर हो गया 0 2 4 6 8, ये आपका हो जाएगा एक का मान। 12वां क्वेश्चन है, यदि संख्या क्या है, यदि संख्या 4 7 a है 6 है, 6 का एक गुणज है, तो अंक एक का मान ज्ञात करना है। तो 6 का गुणज होने के लिए हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो वो संख्या 6 से विभाज्य होती है। तो इस संख्या में देखिए 2 से जो विभाज्यता का नियम है, जिसके अंत में 0 2 4 6 8 होता है, वो संख्या 2 से विभाज्य होती है। तो यहाँ पर इकाई अंक तो 6 है, यानी कि 2 से विभाज्यता का तो हो गया, 2 से तो विभाज्य होगा ही किसी हालत में। अब केवल हमको जानना है 3 से विभाज्य है कि नहीं है। तो 3 से विभाज्यता का नियम आप लोग जानते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर संख्या के अंकों का योग करते हैं 7 4 11 6 11 6 17, 7 4 11 6 17 प्लस a जो है वो 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो ये संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगा। तो 17 प्लस a बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर 0 रखेंगे तो 17 हो जाएगा, नहीं होगा। 17 a बराबर 1 रखेंगे, 17 1 18 जो कि 3 से विभाज्य हो जाएगा, तो a बराबर 1 आपका आंसर होगा। फिर a बराबर 2 रखते हैं तो 19 होगा, नहीं। a बराबर 3 रखेंगे तो 17 3 20, ये भी 3 से विभाज्य नहीं होगा। a बराबर 4 रखेंगे 17 4 21, 3 से विभाज्य है, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। 5 रखेंगे तो 17 5 22, 6 रखेंगे तो 17 6 23, 7 रखेंगे तो 17 7 24 जो है 3 से विभाज्य है, तो ये संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगा, क्योंकि 2 से तो पहले से ही विभाज्य है। a बराबर 8 रखते हैं तो a बराबर 8 रखेंगे तो 17 8 कितना होगा 25, जो कि 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगा और 6 से भी विभाज्य नहीं होगा। a बराबर 8 तक जांच कर लिए। a बराबर 9 रख कर देखते हैं तो 9 हो जाएगा 26, वो भी नहीं होगा। तो हम लोग का मिल गया a बराबर 1 4 7 डिजिट, a बराबर 1 4 7, यही आपका आंसर हो गया 12वां का। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5b का लास्ट क्वेश्चन 13वां का 13 है, यदि संख्या दिया हुआ है 9 a 7 1 2 11 से विभाज्य है, तो अंक एक का मान ज्ञात कीजिए। अंक एक का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए 11 से विभाज्यता का नियम हम जानते हैं कि विषम संख्या के स्थानों का योग माइनस सम संख्याओं का सम स्थानों पर के अंकों का योग यदि 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो संख्या 11 से विभाज्य होती है। तो यहाँ पर देखिए विषम स्थान पर कौन कौन है, 2 है 7 है 9 है, ठीक है। विषम स्थानों का अंक का योग कितना हो जाएगा 9 + 7 + 2। और सम स्थान पर कौन कौन है, a है और 1 है, आपका हो जाएगा ये सम स्थान पर a + 1 हो जाएगा, a + 1। तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 7 16 2 18
18 हो जाएगा विषम स्थान के अंकों का योग और a+1 हो जाएगा सम स्थान के अंकों का योग। तो यदि अंतर निकालना है हमको तो 18 माइनस जो है a+1 बराबर 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए या 11 के से विभाज्य होना चाहिए, तो संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर देखिए a का मान यदि यहाँ पर 0 लाना चाहते हैं तो a का मान कितना हो जाएगा, यदि 0 लाना चाहते हैं तो a का मान हो जाएगा ये 18 माइनस a माइनस 1, ये आपका 17 माइनस a हो जाएगा। तो 17 माइनस a जो है 17 माइनस a, या तो यदि 0 लाना चाहते हैं तो a बराबर हमको 17 लाना पड़ेगा, a बराबर 17 रखना पड़ेगा। तो 17 क्या है, 17 तो डिजिट है नहीं, डिजिट तो कितना होता है 0 से 9 तक को ही डिजिट कहते हैं, अंक कहते हैं। हमको यहाँ पर अंक a का मान निकलना है ना, अंक a का मान निकलना है, संख्या a का मान नहीं दिया है तो अंक a का हमको मान निकलना है। तो इसलिए a बराबर 17 तो नहीं होगा, संख्या a का मान नहीं निकलना है। तो a बराबर क्या करेंगे, 0 तो नहीं होगा। अब देखते हैं कि 11 आ जाए, तो 11 लाने के लिए a बराबर क्या रखना पड़ेगा, a बराबर 6 रखेंगे तो हमको 11 आ जाएगा। तो a बराबर 6 एक आंसर हो जाएगा। और दूसरा संख्या रख नहीं सकते हैं, 22 तो ला नहीं सकते हैं, तो केवल एक ही मिला हमको, a बराबर 6, यही आपका आंसर हो जाएगा, a बराबर 6। ठीक है, यहाँ पर समझना यही है कि a बराबर यहाँ पर यदि 0 लाना चाहते हैं तो 17 तो रख नहीं सकते क्योंकि 17 संख्या है, हमको अंक a का मान निकलना है। और जब हम जानते हैं कि अंक किसको कहते हैं, 0 से 9 तक को ही अंक कहते हैं। तो a बराबर 6 हो गया। इस तरह से हम लोग प्रश्नमाला 5B का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग विविध प्रश्नमाला 5 को पढ़ेंगे, विविध प्रश्नमाला 5 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।